हेलो फ्रेंड्स, आज आपका ब्लॉग फर्स्ट कंप्लीट होता है CHO 0001 का फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। इसका ब्लॉग सेकंड न्यूट्रिशन जो यूनिट्स हैं इसमें सारी आएगी। इसमें फर्स्ट यूनिट है ब्लॉग सेकंड की इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस आते भी हैं, पूछे भी जाते हैं और आपको नॉर्मली पता भी होना चाहिए। और जो बीच में मैं जो एक्सप्लेन करने के बीच में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगी वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड आएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से सुनिए। अगर जो बीच में मैं स्पेसिफिक पॉइंट करके आपको जो पॉइंट्स बताऊं वो आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये आता है कि हमें एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स न्यूट्रिशन के बारे में कम्प्लीटली आइडेंटिफाई होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए हमें पहले न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन के बारे में। इस यूनिट का मेन एम ये है कि हमें मोर अवेयरनेस रहे न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में। अगर हमें न्यूट्रिशन के बारे में पता होगा तो अगर उसकी कमी से क्या डेफिशिएंसी, क्या डिसऑर्डर हो सकता है और हम क्या उससे रिलेटेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसलिए एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको जब कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग में आप बैठेंगे तो आपको न्यूट्रिशन की वैल्यू, उसका असेसमेंट एंड डेफिशिएंसी एंड का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। इस यूनिट का यही एम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब किस इस न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? तो जो न्यूट्रिशन है, फूड है, वो एनीथिंग, जो कुछ भी जो हमारी बॉडी को नरिश कर रहा हो, ठीक है, हमें बॉडी को हेल्दी कर रहा हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा हो, क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, फूड कहलाता है। फूड कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, जो कंज्यूम्ड होता है और उसके बाद हमें क्या बनाता है? हेल्दी बनाता है। ठीक है, फूड की सहायता से एनर्जी और हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हम डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस करता है बॉडी टिश्यूज़ को। ठीक है, जो न्यूट्रिशन है वो हमारी हेल्थ में 3 प्रोसेस के द्वारा बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, फर्स्ट होता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स फूड को बाय माउथ हमें खाना है, मतलब जो भी हमें रोज़ डेली जो इनटेक करते हैं वो क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है, जो बाय माउथ से हमें लिया जाता है। सेकेंड प्रोसेस होता है डाइजेशन, जो कि हमारे होता है माउथ से लेके कंप्लीट स्टमक और इंटेस्टाइन के थ्रू। डाइजेशन में क्या करते हैं? जो फूड है उसका कंप्लीटली डाइजेस्टिबल बना के उसको एब्जॉर्बल फॉर्म में बनाता है। ठीक है, किसकी मदद से? एंजाइम्स की मदद से। ठीक है, वो माउथ में भी होता है, जो सलाइवा में है ना, स्टमक में, इंटेस्टाइन में के थ्रू क्या होता है? डाइजेशन होता है थ्रू द हेल्पिंग बाय एंजाइम्स के थ्रू। थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो हाईली न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट, जो न्यूट्रिशियस जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब करने का काम होता है थर्ड स्टेप में। ठीक है, जो इंटेस्टाइन में पासिस होता है, फिर उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, फिर लिम्फेटिक सिस्टम में और कंप्लीट ऑल ओवर बॉडी में जो हमारे न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है, जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ के जो सब्सटेंसेस हैं वो हमारी पूरी बॉडी में, और सब्सटेंसेस में पहुंच जाते हैं। लास्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी फूड के अंदर चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल के द्वारा उसको मेटाबॉलिज्म किया जाता है, चेंज होता है। ठीक है, ये मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कि जो फूड है उसको एज अ फ्यूल के रूप में यूज़ करना सेलुलर प्रोसेस के लिए, वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इस तरीके से 4 प्रोसेस है जो न्यूट्रिशन को हम इंजेक्शन से लेके मेटाबॉलिज्म तक कंप्लीट प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या है? फूड के मेनली 3 फंक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। फिजियोलॉजिकल में हम जो फिजिकल ग्रोथ के लिए जो यूज़ हो रहा है फूड, जैसे कि एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है बॉडी फंक्शंस के लिए, बिल्ड एंड मेंटेन बॉडी टिश्यूज़, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज़ और रेगुलेट करता है बॉडी फंक्शंस को। ठीक है, सोशल फंक्शन मतलब सोसाइटी के अंदर हम फूड क्यों खाते हैं? ताकि हमें क्या हो? जॉयफुल ईटिंग हो। ठीक है, और रिलीजियस फेस्टिवल में भी हम फूड को बहुत ईजिली ऑफर करते हैं, खाते हैं। ठीक है, और मेन कंपोनेंट है फूड का, जो गैदरिंग पार्टी होती है उसमें, ठीक है, जो भी रिलेशनशिप कम्युनिकेशन पार्टीज होती है उसमें, सोशल प्रेस्टिज होती है उसमें भी हम फूड को इंजॉय करते हैं। साइकोलॉजिकल मतलब ब्रेन, हम क्या करते हैं? फूड को सिर्फ ओनली हंगर मिटाने के लिए नहीं, हम उसको
एक टेस्ट के लिए भी हम खाते हैं, हंगर के लिए, टेस्ट के लिए, इंजॉयमेंट के लिए भी खाते हैं, ठीक है। अगर डिप्रेसिव मूड में हैं और हम उसको कम्फर्टली, हम कोई अच्छा हमारा जो हमें जो हमको अच्छा लगता है फूड हम खाएंगे तो उससे क्या हुआ, खुश होते हैं, ठीक है। एक तरीके का ये फूड क्या है, साइकोलॉजिकल फंक्शन भी मेंशन करता है। इस तरीके से ये 3 मेन फंक्शंस में आता है। अब मेन है टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या है, एक फूड भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंस है वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो कि हम कैसे लेते हैं, थ्रू द फूड हम अपने बॉडी में लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हेल्थ एंड डिजीज़ के रिलेटेड, और बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म करता है ये। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए फिर बाहर से सुपरफिशियली हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, ठीक है। अब क्या फंक्शन होते हैं न्यूट्रिएंट्स के। फंक्शंस आपको पता है, न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ डेवलपमेंट देता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को, मेटाबॉलिज्म को, और वेस्ट जो है उसको डिस्पोज करता है, और जो बोन्स, मसल्स एंड टिश्यूज़ है उसको इंटीग्रिटी मेंटेन रखता है, ठीक है। ये मेनली क्या है, 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब होता है ज़्यादा, जो ज़्यादा अमाउंट में हमको डेली बेस पे लार्ज क्वांटिटी पे चाहिए होता है, दैट इज़ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो इंडियन डाइट जो होती है नॉर्मली वो बल्क अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेली वैसे इंटेक करता है, तो ये क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है, इसलिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कम अमाउंट में चाहिए लेकिन ये भी इसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, सिंथेसिस के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो माइक्रो में आएगा विटामिन एंड मिनरल्स। तो नेम के थ्रू मैक्रो और माइक्रो सिर्फ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हम फर्स्ट पढ़ते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने जैसे ही बताया है कि ये क्या होता है, एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है लार्ज क्वांटिटी में, दैट इज़ प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, जो मेनली इंडियन डाइट फॉर्म बल्क ऑफ फूड में ये खाती है, ठीक है। फर्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस है हमारी डाइट के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और जो प्रोटीन है वो मेनली किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, इसमें क्या क्या होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है। कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, आयरन, ये सब क्या होता है, प्रोटीन में प्रेजेंस होता है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट से डिफ़र क्यों है, मतलब अलग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है बहुत ज़्यादा, कितना, 16% इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंस होता है। कंप्लीटली हमारी 1/5 जो बॉडी वेट है इंडिविजुअल का वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। और जो हमारी बॉडी के मतलब जो अमीनो एसिड, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, मतलब टोटल जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 22 होते हैं, लेकिन 8 जो अमीनो एसिड होते हैं वो इसेंशियल होते हैं, मतलब हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाती सफिशिएंट क्वांटिटी में, इसलिए हमें वो 8 अमीनो एसिड्स बाहर से लेना होता है। अगर इनकी कमी आ जाती है तो हमें कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जो मेन 8 क्वांटिटी जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो हमें बाहर से लेने होते हैं वो होता है आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मेथियोनिन एंड सिस्टीन, फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन एंड वैलिन। इनको आप बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं, आप एक बार कोशिश कीजिएगा। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन, इस 3 कंपोनेंट आप तीनों एक साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। मिथियोनिन और फिनाइलेनिन एमपी करके, एमपी, ठीक है। फिर टीटीवी, ठीक है, एमटीपी एंड टीवी। इस तरीके से आप कुछ भी आप इसका फॉर्म बना के इसको 8 अमीनो एसिड्स को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन क्या है प्रोटीन का, प्रोटीन का मेन फंक्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जो कौन प्रोवाइड करवाता है, अमीनो एसिड्स हमको हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या फंक्शन है, रिपेयर करता है बॉडी टिश्यूज़ को, ठीक है। और एंटीबॉडीज़, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स का सिंथेसिस करने का मेन रोल करता है प्रोटीन्स, ठीक है। इस तरीके से ये हो गए फंक्शन, है ना। अब है सोर्सेज, हम प्रोटीन किसकी सहायता से कैसे लें, कौन से ऐसे मेन सोर्सेज है जहाँ से हमको प्रोटीन इजीली मिल सकता है। तो मेन जो सोर्सेज हैं, ऐसे तो नॉर्मली जो एनिमल सोर्सेज है, मतलब जो एनिमल से मिल रहा है, और एक होता है प्लांट सोर्सेज जो, या वेजिटेबल सोर्स जो वेजिटेबल के थ्रू मिल रहा है। जो एनिमल के थ्रू मिल रहा है जैसे कि मिल्क है, मीट, एग, चीज़, फिश, फाउल, ये सब क्या है, इसके नॉर्मल सोर्सेज हैं। लेकिन जो हाईली कंटेंट होता है वो किस में होता है, एग में, ठीक है। एग प्रोटीन इज कंसिडर टू बी बेस्ट। ये स्पेसिफिक पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत
पूछा जाता है कि हाईली बायोलॉजिकल वैल्यू एंड डाइजेस्टिबल प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो एग प्रोटीन में होता है, जो फूड प्रोटीन में सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में पाया जाता है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं और नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्लांट सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, जैसे पल्सेस हैं, सीरियल्स, नट्स, ऑयल सीड्स, इन सब में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया में सीरियल और पल्सेस क्या होता है, मेनली हम डाइट्री में खाते हैं बल्क अमाउंट में, और हमको वो ईजिली हमको प्रोटीन्स क्या होता है, हमको जितना इसेंशियल होता है वो मिल जाता है। अगर हमने सीरियल्स और पल्सेस प्रॉपर तरीके से खाया है तो हमें ये मिल जाता है। अगर कोई एग नहीं खा पा रहा है तो सीरियल पल्सेस भी वो नॉर्मली उसको क्वांटिटी पूरी कर देता है, ठीक है। मेनली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, ठीक है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमको पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी, जैसे 30 किलोग्राम किसका वेट है तो हमको 30 ग्राम चाहिए ही, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वेट हमको प्रोटीन चाहिए। 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट इज़ नीडेड होता है इंडियन एडल्ट के लिए, ठीक है। नॉर्मल एडल्ट के लिए जो नॉर्मल वर्क करता है, मीडियम जो मॉडरेट वर्क करता है उनके लिए, ठीक है। आई होप आपको प्रोटीन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स क्या होते हैं, जैसे कि प्रोटीन में तो कितने सारे कंपोनेंट्स थे, फैट में क्या होता है, फैट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, एज वेल एज फैटी एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है। जो फैट होता है वो मतलब अलग अलग बेस पे अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अगर ग्राउंडनट ऑयल, जिंजरी ऑयल, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। कुछ फैट्स ऐसे होते हैं सॉलिड होते हैं, जैसे घी और बटर, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और फैट को क्लासिफाई करते हैं सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल फैट्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो वेजिटेबल फैट होते हैं, ठीक है। जो अगर हमने एक्सेसिव अमाउंट में अगर सैचुरेटेड फैट इनटेक किया, ठीक है, सैचुरेट मतलब सैचुरेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हमने इनटेक किया, जैसे कि एनिमल फैट जिसे हम ज़्यादा हमने खा लिया तो हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है। उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, ठीक है। और जो इसेंशियल फैटी एसिड्स होता है, लिनोलिक एंड लिनोलेनिक एसिड्स, ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड नेचर के होते हैं, जो बॉडी के द्वारा नहीं सिंथेसाइज की जाते हैं, हमें इनसे बाहर से लेना होता है, ठीक है। आई होप आपको फैट का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, फैट किससे मिलके बना होता है, फैट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या है फैट का, सबसे ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है फैट में। ये 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है एनर्जी का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स होता है जो कि आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 1 ग्राम में कितने कैलोरीज होते हैं, फैट के 9 कैलोरीज होते हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कि जो फैट्स होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन में पाया जाता है, दैट इज ADE K, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। और जो इसेंशियल फैटी एसिड्स जो पाए जाते हैं फैट के अंदर वो बहुत ज़रूरी होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ स्किन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फैट क्या करता है, फैट एक लेयर प्रोवाइड करता है, फैटी लेयर, ताकि स्किन मेंटेन कर सके बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। फैट क्या करता है, हमारी बॉडी को कंप्लीट प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को, ताकि कोई भी बाहर से अगेंस्ट कोई इंजरी ना लग सके इतना ईजिली, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। और जो फैटी फूड होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं, आपको पता है फैटी फूड्स कौन से होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब क्या है, फैटी फूड्स ही हैं, ये बहुत टेस्टी होते हैं, सभी को पसंद आते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके फंक्शंस, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, ठीक है। सोर्सेज, अब क्या है, सोर्सेज क्या फैट के, सोर्सेज मतलब जो एनिमल सोर्स है, मतलब जो एनिमल के द्वारा मिल रहा है, जैसे घी, बटर, फैट ऑफ मीट, फिश ऑयल, इन सबसे ज़्यादा मिलता है ना। वेजिटेबल में जो ऑयल प्रेजेंट है, जो वेजिटेबल ऑयल जैसे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, कॉटन सीड है, सैफफ्लावर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, सबसे ज़्यादा फैट किस में होता है, सैफफ्लावर ऑयल। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा फैट कौन से में पाया जाता है, प्लांट ओरिजिन में पाया जाता है, जो कि है सैफफ्लावर ऑयल, ठीक है। 73% पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 73% क्या आता है, सैफफ्लावर ऑयल उसमें पाया जाता है। और कोकोनट ऑयल में फैट सबसे कम होता है। अगर आप कोकोनट ऑयल एज अ घर में आप खाने में यूज़ कर रहे हैं तो आपको फैट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सैफफ्लावर ऑयल कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फैट का कंटेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और फैट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक मेन सोर्स है एनर्जी का, जो प्रोवाइड करता है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज करता है।
ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बहुत इसेंशियल होता है फैट के ऑक्सीडेशन के लिए और सिंथेसिस करता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए, ठीक है। इनके मतलब मेन सोर्सेज किस किस में होता है, ये स्टार्च में पाया जाता है, शुगर में होता है, सेलुलोज में होता है। स्टार्च हम जो डेली ह्यूमन डाइट खाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में खाता है, जैसे सीरियल्स हैं, रूट्स, ट्यूबर्स, ऐसे जो दाल ये सब खाते हैं ना, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। जैसे शुगर है, ग्लूकोज है ना, फ्रक्टोज हैं, जैसे चीनी वगैरह, इनमें भी क्या है बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है जो बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, हमारे मेन सोर्सेज है और ये हमको ईजिली अवेलेबल हो जाता है और ईजिली हमारी डाइट में हम डेली इसको कंज्यूम करते हैं। आई होप आपको कंप्लीट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट ईजिली अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ बेसिक जो मैंने स्पेसिफिक पॉइंट बताए हैं वो ज़रूर आप एक बार पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, वो उनमें से क्वेश्चन पक्का बनता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइनस्कुल अमाउंट में चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन इसेंशियल होता है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एंजाइम्स, हार्मोन एंड अदर सब्सटेंसेस क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये मेनली 2 टाइप्स होता है, विटामिन्स और मिनरल्स। अब विटामिन्स को हम देखते हैं। फर्स्ट, विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स दोनों क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि स्मॉलर अमाउंट में चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की जैसे। ये क्या करते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के लिए, बॉडी प्रोसेस के लिए, ठीक है। इन्फेक्शन से बॉडी अगेंस्ट होते हैं, मतलब इन्फेक्शन से लड़ते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। 13 टाइप्स के विटामिन्स हैं और कुछ मिनरल्स हैं जो रिक्वायरमेंट है डेली बेस पे, जो हमें 1 बाय 1 पढ़ना है, ठीक है। अब है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ये 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब जो फैट के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, और सेकंड है वाटर के सॉल्युबल, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं और वो इजीली वाटर मतलब स्टोर नहीं रहते हैं। वाटर सॉल्युबल मतलब इजीली वो घुल जाते हैं और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं अगर वो एक्सेस अमाउंट में हमने लिया है। फैट क्या होते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं हमारी बॉडी में, वो कहीं जाके फैटी रूप में स्टोर हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुछ विटामिन हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी, जैसे विटामिन B1 थियामिन, राइबोफ्लाविन, निकोटिनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसका कुछ ट्रिक है, अगर आई होप आपको अगर नहीं याद हो रहा है तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। विटामिन A B C D E K, इसके लिए है रथ एक टॉफ़ी, र से रेटिनॉल, थ से थायामीन, ए से एस्कॉर्बिक, क से कैल्सीफेरोल, टॉ से टोकोफेरोल एंड फी से फाइलोक्विनोन। इस तरीके से आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ट्रिक नहीं है तो। नेक्स्ट विटामिन बी के लिए, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। अगर आपको इस ऐसे ही याद हो जाता है तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। थो से थायमीन, रा से राइबोफ्लाविन, न्यू से नियासिन, पेंट से पेंटोथेनिक, पर से पायरिडॉक्सिन, बायोटीन एंड लास्ट है साइनोकोबालामाइन। हम 1 बाय 1 हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, एक कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर के लिए मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हमारा शरीर खुद विटामिन को नहीं बनाता है, इसलिए हमको उनको भोजन के रूप में लेना पड़ता है। विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। जैसा कि मैंने आपको बताया, वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टोर नहीं किए जा सकते हैं, ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। फैट सॉल्युबल हम स्टोर कर सकते हैं, ये फैटी टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। फैटी सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो काफ़ी टाइम तक हमारी बॉडी में स्टोर रह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए एक ही समराइज है, उसके बाद हम डिटेल में देखते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, मेनली मसल्स और बोन्स को मजबूत करता है। कैल्शियम मतलब कैल्शियम की तरह संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। अगर इसका कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। और अगर इसका मेन जो सोर्स है वो दूध, अंडा, पनीर और सब्जियां होती हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, पूरा डिटेल में देखते हैं। जो विटामिन ए है वो क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। और इंडिया में 8% जो 6 मंथ से 6 ईयर तक जो बच्चे हैं, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से ब्लाइंडनेस आ जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें विटामिन ए देना होता है, ठीक है। इनका मेनली फंक्शन क्या है, नॉर्मल विजन के लिए, स्किन के हेल्दी के लिए, स्केलेटल ग्रोथ के लिए, बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। मेनली सोर्सेज एनिमल सोर्स जो होते हैं, बटर, घी, एग, मिल्क, लिवर एंड फिश बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। जो प्लांट सोर्सेज होते हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पाइनेच, अमरनट, कॉरिएंडर एंड ड्रमस्टिक लीव्स होती हैं, ठीक है। जो मेनली
सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है विटामिन ए, वो पाया जाता है शार्क लिवर ऑयल में। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, स्पेसिफिक पॉइंट है फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। शार्क लिवर ऑयल में 9,000 to 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पाया जाता है पर 100 ग्राम में। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो अगर शार्क लिवर ऑयल आए तो इट्स करेक्ट। ओके, ठीक है। अब है आपका कि जो डेली रिक्वायरमेंट्स कितनी होती है, तो डेली हमें 100 ग्राम लीफी वेजिटेबल से इजीली ये रिक्वायर्ड हो जाता है। जो हम डेली खाते हैं 100 ग्राम तो हम नॉर्मली खाते हैं लीफी वेजिटेबल, अगर हम डेली इनटेक कर रहे हैं तो हम विटामिन ए इजीली ले पा रहे हैं। ठीक है, जो अदर वेजिटेबल्स है जैसे कैरेट्स है, पम्पकिन है, मैंगोज है, पपाया, ये भी बहुत रिच सोर्सेज होते हैं विटामिन ए के। ठीक है, और विटामिन ए का एक प्रीकर्सर फॉर्म होता है, मतलब जो प्राथमिक रूप जो होता है विटामिन ए का वो होता है कैरोटीन। कैरोटीन रूप में ही ये जाके स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, लिवर के अंदर, और उनका कन्वर्ट कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कन्वर्ट करता है उसको बाद में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रीकर्सर फॉर्म होता है विटामिन ए का उसको बोलते हैं कैरोटीन। ये भी बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर ये आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी। अगर विटामिन ए प्रॉपर तरीके से नहीं लिया जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, मतलब जो डिमनेस, अगर लाइट की डिम है तो नाइट में हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सेकंड है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेलिया मतलब ड्राइनेस हो जाती है आईलिड्स विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, जो कंजक्टाइवा है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, उसमें रिंकल आ जाते हैं, मडी शेप, मडी मतलब बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाइटोट स्पॉट्स। बाइटोट स्पॉट मतलब होता है आपके ट्रायंगुलर या फॉर्मी पैचेस बन जाते हैं ब्राउनिश कलर के, जो वाइट पोर्शन है कंजक्टाइवा में। ठीक है, उधर की साइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्रेटोमिलेशिया। क्रेटोमिलेशिया क्या होता है, जो कॉर्निया हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, एंड जो उसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल लूज जाती है और बिल्कुल डल हो जाता है वो, और धीरे धीरे उसको कोलैप्स आने लग जाता है। अगर ये कंटिन्यू रहा, हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कंप्लीट रूप से ब्लाइंडनेस हो सकता है पर्सन, और उसके बाद उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसके बाद। ओके, आई होप आपको विटामिन ए कंप्लीट समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है विटामिन डी। कैल्सीफेरोल, ये फैट सोल्युबल विटामिन होता है, इनका कैल्शियम प्रोवाइड करता है, ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, और मेनली इसके सोर्सेज हैं सनलाइट। ठीक है, और दूध, अंडे, ये सब क्या है इसका मेन सोर्सेज हैं। ठीक है, विटामिन डी, विटामिन डी क्या, उसके टू मेन फॉर्म्स होते हैं, विटामिन D2 और D3। जो D2 होता है एल्गोकैल्सिफेरोल, ये ज़्यादा नेचर में नहीं प्रेजेंट है। D3 जो है कोलिकैल्सिफेरोल, ये प्रेजेंट होता है एनिमल फैट्स में और फिश ऑयल में। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये मेनली क्या होते हैं, बोन और टीथ के हेल्दी बनाए रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं, और जो बॉडी है बोन से उनको मिनरलाइजेशन का काम करते हैं, और प्रमोट करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, और कैल्शियम एंड फास्फोरस का यूटिलाइजेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। इसका मेन सोर्स क्या है, सनलाइट। हमारी बॉडी में ऑलरेडी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्रोविटामिन 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है ये। जब हमारी यूवी रेज, सनलाइट की रेज, अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन में पहुंचती है तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 में। ठीक है, और फिर कंप्लीट हमारी स्किन बॉडी उसको क्या करती है, सिंथेसाइज करती है, यूटिलाइज कर लेती है विटामिन डी के रूप में। ठीक है, मेनली जो फूड है, सबसे ज़्यादा सोर्सेज एक तो सनलाइट हो गया, सेकंड जो सोर्स है वो एग यॉक, लिवर एंड फिश में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स कौन सा होता है, फिश लिवर ऑयल। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। फिश लिवर ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स। डेली रिक्वायरमेंट्स एडल्ट के लिए 2.5 माइक्रोग्राम पर डे आपको चाहिए ही विटामिन डी, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, 10 माइक्रोग्राम हो जाता है, दैट इज़ 400 इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन डी जो है वो स्टोर हो जाता है बॉडी में, बट अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो उसकी वजह से एक टॉक्सिक सिम्टम्स आता है, इसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस डी। उसमें कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, एक्सेसिव यूरिनेशन। अगर हम एक्सट्रीम अमाउंट में विटामिन डी ले रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिटी हो जाती है किडनी को, लंग्स को और हार्ट को, उसकी वजह से डेथ भी हो सकता है और कैल्सिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी रही तो मेनली चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होता है। रिकेट्स मतलब प्रॉपर तरीके से अगर बच्चा विटामिन डी, कैल्शियम नहीं ले रहा है तो उसको उसकी बोन्स प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाती है, और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होता है, जो कि इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, जो बोन्स में से कैल्शियम का प्रॉपर तरीके से क्या धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होने लग जाता है, क्योंकि हम प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं, तो धीरे धीरे सॉफ्टनिंग हो जाती है बोन्स को, और हमने हमारे मूवमेंट्स में कमी आ जाती है और हमको खड़े होने में, बैठने में बहुत परेशानी होती है।
ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई टोकोफेरल होता है, फैट सोल्यूबल होता है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव शक्ति के लिए भी बहुत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका मेन सोर्स जो है ऑयल में प्रेजेंट होता है, ये अनाज, बादाम, अंडा, दूध में भी ये पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ई फूड्स में अच्छे से पाया जाता है, जो ऑयल हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है। अब आपको मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट बता देती हूँ, जो सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है वो सनफ्लावर सीड्स में पाया जाता है। प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ, विटामिन के केमिकल नेम फाइलोक्विनोन, फैट सॉल्युबल होता है, जो कि हड्डियों टिश्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से अगर रक्त का थक्का बनना, मतलब अगर इसकी कमी होगी तो उसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, और टमाटर और हरी सब्जियाँ इसका मेन सोर्स है। इसमें आप देख लेते हैं, जो विटामिन के है वो उसको कौन सिंथेसाइज करता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया करता है। ये प्रॉपर क्या करता है, क्लोटिंग करता है, ब्लड का प्रिवेंशन करता है, ट्रीटमेंट करता है ब्लीडिंग का। प्रॉपर जो इसका डेली डाइटरी इंटेक होता है 0.03 मिलीग्राम पर केजी होता है एडल्ट के लिए, ठीक है। वैसे जब बच्चा बर्थ में इसको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लीडिंग के, तो हमें इंट्रामस्कुलरली विटामिन के प्रोफिलैक्सिस के रूप में दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको फैट सोल्युबल विटामिन कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से फास्ट। विटामिन B1 थायमीन, ठीक है, इसका केमिकल नाम थायमीन होता है, वाटर सोल्युबल होता है, ये हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर इसका कमी हो गई तो हमें बैरी बैरी रोग हो जाता है। मेनली सूरजमुखी के बीज, अनाज और आलू, संतरे और अंडे में पाया जाता है। इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये एक वाटर सोल्युबल विटामिन है, ठीक है। ये हीट में तो स्टेबल रहता है, मतलब अगर हीट मिल रही है तो स्टेबल रहेगा, लेकिन ये न्यूट्रल और अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनसे साथ उनका क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। अगर थियामिन की प्रॉपर डेफिशिएंसी रही, अगर हमने प्रॉपर तरीके से नहीं लिया, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे एक्युमुलेशन हो जाता है पायरुविक एसिड एंड लैक्टिक एसिड का टिश्यूज़ और बॉडी फ्लूइड के अंदर, ठीक है। और इसकी वजह से फिर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये फंक्शन करता है नर्वस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए। थियामिन बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज मेनली नेचुरल फूड्स में पाया जाता है, लेकिन जो रिचेस्ट सोर्स है थायमिन उसमें पाया जाता है अनमाइल्ड। अनमाइल्ड मतलब जो जिसे हमें पीसा ना हो, एक बिल्कुल साबुत दाने के रूप में हो ना, सीरियल्स, पल्सेस एंड नट्स उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ग्राउंड नट, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो मीट, फिश है ये भी पाया जाता है, लेकिन पुअर पुअर का मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जो थियामिन है, ठीक है, थियामिन जो है वो लूज़ हो जाता है अगर हमको प्रॉपर तरीके से हमने कंटिन्यूस को वॉशिंग किया है ना, अगर प्रॉपर बहुत ज़्यादा कुकिंग कर दिया तो थियामिन जो है विटामिन वो कम हो जाता है। उसको हमने माइल्ड कर दिया, पीस दिया, तो क्या हो जाता है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है विटामिन की वो कमी आ जाती है, ठीक है। अब डेली रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, डेली हमें 0.5 mg चाहिए, या फिर कह सकते हैं 30 mg एडल्ट के लिए मतलब हमें डेली रिक्वायरमेंट्स को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा हम इस अमाउंट में लेते हैं तो वो यूरिन के अंदर लॉस हो जाता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर के अंदर घुल जाता है, ठीक है। अब है डेफिशिएंसी। थायमिन की डेफिशिएंसी से हमने बता दिया बैरी बैरी रोग हो जाता है, जिसके अंदर न्यूराइटिस, फटेग, पुअर मेमोरी, एनोरेक्सिया, मतलब नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आने लग जाती है। अगर इसको ठीक नहीं करें तो धीरे धीरे वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी करके डिजीज हो जाती है, जिसमें मेमोरी डेफिसिट हो जाती है, धीरे धीरे पैरालिसिस हो जाता है, फिर डिलीरियम हो जाता है इन डेफिशिएंसी की वजह से। जब मॉडरेट डेफिशिएंसी है तो उसके हमको पता चल जाता है कि अगर हमें थोड़ी सी डेफिशिएंसी है तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, एंकल और नी है उसमें जर्क आएगा, टेंडरनेस आएगा, हिलने डुलने में हमें परेशानियाँ आने लग जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन भी वाटर सॉल्युबल है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। अगर इसकी कमी होगी तो त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, जीभ का फटना, ये बहुत ज़्यादा इसका कॉमन होता है। ये सबसे ज़्यादा केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी बीन्स और मछली में पाया जाता है। इसको डिटेल में देखते हैं। राइबोफ्लेविन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को। जो थायमिन था वो कार्बोहाइड्रेट के लिए था, ये प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों का मेटाबॉलिज्म कर रहा है, ठीक है। इस जो राइबोफ्लेविन है मेनली किसमें में पाया जाता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है। एग, लिवर एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी मिलता है। व्हीट है, मिलेट्स हैं, ठीक है, जर्मिनेटिंग पल्सेस हैं, इन सबसे ये क्या होता है, ईजिली हमें राइबोफ्लेविन मिल जाता है। डेली हमें 0.6 mg पर 1000 कैलोरीज रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो हमें रिलेटेड टू माउथ डिसीज हो जाएगी, जैसे एंगुलर स्टोमेटाइटिस, माउथ का इन्फ्लामेशन, किलोसिस, रेड लिप्स, ठीक है, सोरनेस ऑफ द टंग, रेडनेस एंड बर्निंग ऑफ द आइज एंड डर्मेटाइटिस, मतलब स्किन का इन्फेक्शन। इस तरीके से हमें डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम हो सकती है।
थर्ड है नियासिन, विटामिन B3। नियासिन वाटर सॉल्युबल होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, सिर दर्द दस्त को कम करता है, बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना अगर इसकी कमी से होता है। इसमें जो मेन सोर्सेज है वो खजूर है, दूध, अंडे, टमाटर, मूंगफली, गन्ना होते हैं। तो डिटेल से देख लेते हैं नियासिन क्या होता है। ये कार्बोहाइड्रेट और टिश्यू को रेस्पिरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। जो मेन सोर्स होता है जैसे सभी में पाया जाता है, सीरियल्स, पल्सेस, नट, मीट, लिवर एंड चिकन में पाया जाता है, लेकिन जो मेज़ है, मक्का है, उसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, पुअर सोर्स होता है, ठीक है, मेज़ नियासिन। ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट होता है 6.6 mg पर 1000 कैलोरीज। ये आपको लर्न याद करना ही पड़ेगा कितनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो इससे क्या होता है, पैलेग्राम 3D डिजीज़ हम इसे कहते हैं, 3D डिजीज़। इट्स स्पेसिफिक पॉइंट प्लीज़ नोट डाउन। 3D डिजीज़ मतलब होता है डेमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस। ये तीनों डिजीज़ पैलेग्रा के अंदर आती है। तो ये नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसमें क्या-क्या होता है, जिससे कि सोरनेस हो जाता है टंग का, पिगमेंटेड स्केली स्किन, डर्मेटाइटिस हो रहा है तो स्केली स्किन हो जाता है, ठीक है, फिर डेमेंशिया और डायरिया हो जाएगा। जो स्किन पिगमेंटेड कैसे होता है, सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है, और जहाँ-जहाँ एक्सपोज़ होता है स्किन सन से, वही स्किन क्या होती है, स्केली हो जाती है, ठीक है, सिमेट्रिकल टाइप में होती है। और सीवियर केस में अगर निकोटिनिक एसिड अगर जमा हो गया है तो उसकी वजह से मेंटल डिस्टर्बेंस होने लग जाता है, ठीक है, डेमेंशिया होने लग जाएगा। पेलेग्रा मेनली उन जगह पाया जाता है जहाँ पर मक्का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें नियासिन नहीं होता है ना, कम मात्रा में होता है, पुअर सोर्स होता है। और ज्वार, ठीक है, ज्वार और मक्का जो दोनों हैं वो बहुत कम होता है उनमें, और उनमें पेलेग्रा बहुत ईजिली डिजीज़ डेवलप हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ना जो पहले जो मक्का है, ज्वार है, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ल्यूसीन पाया जाता है, अमीनो एसिड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखिए कि कौन सा अमीनो एसिड्स होता है, वो होता है ल्यूसीन, ज्वार में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 वाटर सॉल्युबल होता है। इसका मेन काम क्या होता है, बालों स्वस्थ और सफ़ेद होने से बचाता है, इससे तो तनाव भी कम होता है। ये क्या है, पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड क्या होता है, एनिमल एंड वेजिटेबल फूड में हमको इजीली मिल जाता है। इससे अभी तक कोई सिम्टम पता नहीं चले हैं कि इनकी वजह से कमी से हमें क्या प्रॉब्लम होती है, और ये हमें इजीली रिक्वायरमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है B6 पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है, ठीक है, और वाटर सॉल्युबल होता है। ये हमें फटीग होने से बचाता है। अगर हमें प्रॉपर कमी हुई तो इसकी वजह से एनीमिया या स्किन रोग हो सकता है। इसे मांस, अनाज, केले, सब्जियों से मिलता है। जो पायरिडॉक्सिन है, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म करता है अमीनो एसिड्स का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पायरिडॉक्सिन किससे मिलता है हमको, लिवर, मीट, फिश, होल सीरियल्स एंड लेग्यूमेंट्स, ठीक है। पायरोडॉक्सिन की अगर कमी हुई तो उससे हमें सब ज़्यादा स्किन के लीजन्स हो जाएंगे, है ना, स्किन में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, क्लोसिस हो जाएंगे, कन्वर्जन्स हो सकता है चिल्ड्रन में। जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 2 mg पर डे हमें पायरोडॉक्सिन रिक्वायरमेंट होती ही है। नेक्स्ट है B7 बायोटीन। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत हेल्दी है। अगर नहीं मिलता है तो डर्मेटाइटिस हो जाता है, ठीक है। ये मांस, दूध, अंडे की जर्दी में पाया जाता है। बायोटीन क्या है, B7 है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो मेटाबॉलाइज करता है फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का, ठीक है। स्टोर नहीं होता है ये सिंथेसाइज, मतलब ये क्या होता है, प्रॉपर तरीके से हम स्टोर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसको B7 बोलते हैं। इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस और स्किन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। हमें मेनली जो सोर्सेज है हमने बता ही दिया, रेड मीट होता है, एग होता है, सीड्स एंड नट्स होते हैं। नेक्स्ट है B9 फॉलिक एसिड, इज वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, ठीक है, वाटर सॉल्युबल होता है। ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगर ये नहीं लिया तो एनीमिया हो जाता है। इसकी वजह से मेन जो सोर्स है वो दाल, सब्जियां, सूरजमुखी के बीज, फलों में भी ये पाया जाता है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देख लेते हैं। जो फॉलिक एसिड है वो सिंथेसिस करता है DNA का, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल और लिवर में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पल्सेस, नट्स एंड होल ग्रेन्स में भी पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन और जो पुअर पीपल है जो इसका कंज्यूम नहीं कर पाते उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसलिए नेशनल प्रोग्राम में ये चलाया गया है। उसके डेफिशिएंसी के लिए आयरन एंड डेफिशिएंसी प्रोग्राम चलाया गया है, जिसके अंतर्गत आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसके मेनली जो रिक्वायरमेंट है वो 100 माइक्रोग्राम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 100 माइक्रोग्राम्स एडल्ट को और चिल्ड्रन को प्रोवाइड की जाती है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 400 माइक्रोग्राम्स रिक्वायरमेंट होती ही है।
नेक्स्ट है विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, जो वाटर सॉल्युबल है। ये भी एक एनीमिया, खून की कमी को दूर करते हैं। जो मुंह के अंदर अल्सर हो जाता है उसको रोकता है। अगर से कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और ये मांस से, कलेजी, दूध और दूध से बनाए गए जो सारे प्रोडक्ट्स उनसे मिलता है। विटामिन B12 क्या होता है, डीएनए के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट के लिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। ये कहाँ का पाया जाता है, लिवर, एग, फिश, मिल्क, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। जो फूड होता है वेजिटेबल ओरिजिन से, उसमें बहुत कम पाया जाता है विटामिन B12, मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। मेनली जो एनिमल सोर्सेज है उसमें पाया जाता है, ठीक है। जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है कि वो कुछ नहीं खाते हैं एग वगैरह, तो उसमें ये विटामिन B12 की कमी हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से जो डेफिशिएंसी की वजह से होता है पर्निशियस एनीमिया, ये याद रखिएगा। पर्निशियस एनीमिया और एनीमिया के अंदर एनीमिया तो सिर्फ फॉलिक एसिड की कमी की वजह से हो रहा है, और पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से हो रहा है। स्पेसिफिक पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन। इसकी जो रिक्वायरमेंट है 1 माइक्रोग्राम फॉर एडल्ट के लिए चाहिए, कन्फर्म कि आपको इतना लेना ही लेना है। नेक्स्ट है विटामिन सी, लास्ट केमिकल नेम है इसका एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो हमारे स्किन के लिए, हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने ये प्रॉपर तरीके से नहीं लिया तो स्कर्वी हो जाता है, और जो हमारे गम्स है वो फूल जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, मतलब खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उसमें पाया जाता है, जैसे नींबू है, संतरा है, नारंगी, टमाटर, जो खट्टे पदार्थ है उसमें ये मोस्टली रिचेस्ट सोर्सेज में आते हैं। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। और ये मतलब हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा देर इनको स्टोरेज करते हैं तो इसकी जो विटामिन सी की कैपेसिटी वो खत्म हो जाती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, एक प्रॉपर तरीके से हमारे स्किन को हेल्दी बनाए रखता है, ठीक है। अगर ये कम प्रॉपर नहीं लिया तो इसकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग फिनोमिना हो सकता है। इसका मेन सोर्स है आंवला, रिचेस्ट सोर्स है, ये भी स्पेसिफिक पॉइंट है, प्लीज नोट कर लीजिए। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो आप ये ध्यान रखिएगा। सेकंड है गुआवा, अगर आंवला प्रेजेंट नहीं है ऑप्शन में तो गुआवा आया, तो गुआवा इसका सेकंड ऑप्शन आएगा कि गुआवा है चीप बट रिच सोर्स है, ठीक है। इसके अलावा फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, रूट्स एंड ट्यूबर्स आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा स्मॉल अमाउंट्स में इसमें पाया जाता है। और जो स्प्राउटिंग पल्स हैं, जो आप भिगो के रखते हैं पल्सेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन सी के लिए। एंड इसके अलावा मीट एंड मिल्क में भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पाया जाता है, बट आंवला में 600 mg पर 100 ग्राम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग डिजीज होती है, माउथ से, गम से ब्लीडिंग होती है, जो वुंड हीलिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती इनकी डेफिशिएंसी से, ठीक है। एडल्ट में 40 mg, प्रेगनेंसी में 40 mg, लैक्टेशन में इनकी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, दैट इज 80 mg पर डे। नेक्स्ट है मिनरल्स, ये दो टाइप्स के होते हैं, मेजर मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स। मेजर में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम होते हैं। ट्रेस में आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीज, मायोबिडियम, मोलिब्डेनियम, सेलेनियम, निकल एंड टिंक, सिलिकॉन एंड वेनेडियम होते हैं, ठीक है। जो मेन फंक्शन होते हैं मिनरल्स के और जो मेन हमें यूजेस होते हैं वो हम देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का आप पता है कि बोन्स एंड टीथ के लिए जरूरी होता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर रेगुलेशन करने के लिए, और इम्पल्सिस जो नर्व सेल्स होती है वन टू अनदर तक जाती है उसको भी ये मेंटेनेंस रखता है, और ब्लड की क्लोटिंग के लिए एक मेनली हेल्पफुल होता है, ठीक है। फॉस्फोरस डेवलपमेंट करता है बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम के साथ, और फॉर्मेशन करता है फॉस्फोलिपिड्स का। इसके अलावा सिंथेसिस करता है, जो को एंजाइम्स हमारे लिए जरूरी होता है एंजाइम उनके सिंथेसिस करता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल में फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, एटीपी में भी बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है फॉस्फोरस। आयरन क्या करता है, आयरन अगर हम मिनरल ले रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो कैपेबिलिटी होती है हीमोग्लोबिन में वो मिलती है उसको, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन फ्यूल करता है, ठीक है, कंप्लीट करता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को हायर ऑर्डर ब्रेन फंक्शन मेंटेन करता है, ठीक है। आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है हमारी हार्मोन्स के लिए, जैसे कि थायरोक्सिन है उसके लिए मेंटेन करने के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन का सिंथेसिस होना बहुत ज़रूरी होता है। ये रेगुलेशन करता है, ऑक्सीडेशन करता है सेल्स में, ठीक है। सोडियम, सोडियम बैलेंस बनाए रखता है एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स का, पीएच का मेंटेन रखता है बॉडी फ्लूइड का, फैसिलिटेट करता है नर्व इम्पल्सिस को, मसल कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन रखता है, सब्सटेंसेस जो क्रॉस कर रहे हैं उनको मेंटेन करता है। पोटेशियम सेम वही, इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर मेंटेन, रेगुलेट पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस। मेनली कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम में इनके फंक्शन मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है। जो क्लोराइड है वो पीएच को मेंटेन रख के रखता है। मैग्नीशियम है वो भी ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को, एंजाइम की एक्टिविटी को मेंटेन रखता है, बोन मिनरलाइजेशन करता है और ट्रांसमिशन करता है नर्व इम्पल्सेस को, ठीक है। इस तरीके से ये आपके कंप्लीट होता है आपका कंप्लीट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब
इसको अच्छे से वॉच कीजिए। आपको इसमें बड़े क्वेश्चंस और छोटे क्वेश्चंस दोनों के मैंने स्पेसिफिक पॉइंट बताए हैं। प्लीज़ आप इसको पूरा वॉच कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आया या आपको और अच्छे से कुछ जानना है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।